नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं आप लोगों को वर्ग 7 का द्वादश पाठ मीन्स 12वां पाठ अरण्यम। अरण्यम मीन्स जंगल, या इंग्लिश में कहेंगे तो फॉरेस्ट। ये अरण्यम, जंगल, फॉरेस्ट, ये तीनों एक ही हैं। चाहे अरण्यम कहें या जंगल कहें या फॉरेस्ट कहें। जंगल वन प्रकृति के फेफड़े हैं। जंगल जो हैं वो वन प्रकृति के फेफड़े हैं, जो हमें सांस लेने, जीवित रहने और स्वस्थ पारिस्थितिकी यंत्र को बनाए रखने के लिए ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। वन लाखों पौधों और जानवरों के लिए आजीविका का स्रोत रहे हैं। वन मनुष्य के उपयोग और समृद्धि के लिए भोजन, ईंधन और कच्चा माल प्रदान करते हैं। वन हमें औषधीय जड़ी बूटियां और पौधे प्रदान करते हैं, जो कोरोना वायरस जैसे ओमिक्रॉन चल रहा है, जैसे वायरस और रोग जनकों के खिलाफ घातक बीमारियों का इलाज करने में सहायक होती हैं। वन मिट्टी के कटाव को रोकने में मदद करती हैं और मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने में और बढ़ाने में भी मदद करती है। वन पारिस्थितिकी संतुलन में मदद करते हैं और प्रणाली में एक स्वस्थ भोजन चक्र बनाए रखते हैं। दुनिया भर में कई जनजातियां जंगल को भगवान मानती हैं। पेड़ों और जानवरों के संबंध में इनकी धार्मिक मान्यताएं हैं। इससे इन्हें जंगल के संसाधनों को बचाने और विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग करने में मदद मिलती है। वनों की कटाई से जलवायु परिवर्तन होगा और वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि होगी। वन आवरण घटाने से उस क्षेत्र में बाढ़ और अकाल पड़ेगा। मनुष्य को यह सीखने की जरूरत है कि जंगल के संसाधनों का उपयोग कैसे किया जाए और साथ ही प्रकृति को बचाने के लिए वनों के आवरण को बढ़ाया जाए, ताकि आने वाली पीढ़ी उस आशीर्वाद का आनंद ले सके जो वन हमें प्रदान करते हैं। विश्व के औसत तापमान में वृद्धि को वैश्विक तापन कहते हैं। इसका मूल कारण हरित गृह गैस मीन्स ग्रीन हाउस गैसेज में वृद्धि होना है। ये गैसें हैं कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसको CFC कहते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड इत्यादि। इन गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड हमारे वातावरण के ताप को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने का महत्वपूर्ण कारण वनों का विनाश है। पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। मानव तथा अन्य प्राणी श्वसन में ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं, और इस प्रकार वातावरण में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बना रहता है। लेकिन बढ़ती जनसंख्या तथा पेड़ों की घटती संख्या वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा को बढ़ा रही है। वैश्विक तापन के कारण विश्व स्तर पर हिम नदियां जैसे ग्लेशियर पिघल रही हैं। इससे महासागरों का जल स्तर बढ़ रहा है और विश्व के कई द्वीप जल समाधि लेने की ओर बढ़ रहे हैं। ऐसे संभावित खतरों से बचने के लिए वैश्विक स्तर पर प्रयास की जरूरत है। यदि कहीं राष्ट्रहित में पौधों को काटने की जरूरत हो तो उसके स्थान पर अन्यत्र दूसरे जगह अधिक से अधिक नए पौधे लगाए जाएं। वनों में अनेक जड़ी बूटियों के लिए प्रसिद्ध वनस्पति होते हैं। उनसे भारतीय चिकित्सा पद्धति की अनेक दवाएं बनाई जाती हैं। वनों का विनाश होने से ऐसे वनस्पतियों पर संकट आ गया है। इन पौधों को कृत्रिम रूप से अब उद्यानों में उगाया जा रहा है, किंतु प्राकृतिक वनों में जो जड़ी बूटियां होती थी
उनका गुण धर्म कुछ दूसरा ही था। इसलिए अधिक से अधिक वनों की रक्षा पर हमारा ध्यान जाना चाहिए। वनों के कारण वर्षा होती है। ये वन वर्षा का ये वन जल का संग्रह भी भूमि के भीतर पेड़ों की जड़ों में कर लेते हैं तथा स्थानीय भूजल के स्तर को सुरक्षित रखते हैं। वनों से भूक्षरण भी रुकता है तथा बहुमूल्य मिट्टियां नष्ट होने से बच जाती हैं। पाठ में पर्यावरण की शुद्धि के सबसे महत्वपूर्ण साधन वन का वर्णन किया गया है। वन वन जल, वायु, मिट्टी सबको शुद्ध करते हैं, अतः उनकी रक्षा आवश्यक है। उनमें अनेक पशु पक्षी अपनी जीवनचर्या का संचालन करते हैं। मानव की व्यापक उन्नति की दृष्टि से वनों का बहुत महत्व है। इसलिए वनों के प्रति छात्रों की अभिरुचि उत्पन्न करना इस पाठ का उद्देश्य है। इस पाठ में क्या कहा गया है देखेंगे। कह रहा है कि वृक्षाणाम समूह है अरण्यम वनम वा भवति। कह रहा है कि वृक्षाणाम समूह मीन्स वृक्षों का समूह, झुंड। अरण्यम वनम वा भवति। अरण्यम मीन्स जंगल या वन होते हैं। वृक्षाणाम समूह अरण्यम वनम वा भवति। कह रहा है कि वृक्षों का समूह है, जंगल या वन होती है। या इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि वृक्षों का समूह अरण्यम जंगल या वन कहलाता है। अरण्य प्राकृतिक संभवा वृक्षा भवन्ति। जंगल में प्राकृतिक द्वारा उत्पन्न पेड़ पौधे होते हैं। अरण्य प्रकृति संभवा वृक्षा भवन्ति। जंगल में प्राकृतिक द्वारा उत्पन्न पेड़ पौधे होते हैं। तत्र वन्याः प्राणिनः निवसन्ति। तत्र वन्याः प्राणिनः निवसन्ति। तत्र मीन्स वहाँ, वन्याः मीन्स जंगली, प्राणिनः मीन्स जीव जंतु, निवसन्ति मीन्स रहते हैं। वहाँ जंगली जीव जंतु या जंगली प्राणी रहते हैं। व्याघ्राः बाघ, सिंहाः सिंह, भल्लुकाः भालू, वानराः बंदर, श्रृंगाल प्रभृतयः मीन्स सियार इत्यादि पशवः मीन्स पशु अरण्ये एव सहज रूपेण निवसन्ति। कह रहा है कि जंगल में बाघ, सिंह, भालू, बंदर, सियार इत्यादि पशु जंगल में आसानी से सहज रूप से निवास करते हैं। व्याघ्रा व्याघ, बाघ, सिंहा सिंह, भल्लुका भालू, वानरा बंदर, श्रृंगाल प्रभृतयः सियार इत्यादि पशवः पशु अरण्ये एव सहज रूपेण निवसन्ति। कह रहा है कि बाघ, सिंह, भालू, बंदर, सियार इत्यादि पशु जंगल में स्वाभाविक रूप से मिल जाते हैं, निवास करते हैं। जंगल में स्वाभाविक रूप से निवास करते हैं। अरण्ये विविधा वनस्पतयः भवन्ति। अरण्येषु विविधा वनस्पतयः भवन्ति। जंगलों में विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे वनस्पति होते हैं। जंगल में विविधा वनस्पतयः भवन्ति। जंगल में विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे होते हैं। तेभ्यः फलानि मिलन्ति। जिनसे फल मिलते हैं, जिनसे फल मिलते हैं। अरण्येभ्यः विविधाः औषधयश्च मिलन्ति। अरण्येभ्यः विविधाः औषधयश्च मिलन्ति। जंगल में विभिन्न प्रकार के औषधीय वृक्ष या औषधि भी मिलते हैं। कह रहा है कि और जंगल में विभिन्न प्रकार के औषधि मिलते हैं। वनेभ्यः प्राप्तेभ्यः विविधेभ्यः काष्ठेभ्यो वनेभ्यः प्राप्तेभ्यः विविधेभ्यः काष्ठेभ्यो
जनाः उपस्कराणां निर्माणं कुर्वन्ति। कह रहे कि वनेभ्यः प्राप्तेभ्यः विविधेभ्यः काष्ठेभ्यो, कह रहे कि वन से प्राप्त विभिन्न प्रकार के लकड़ियों को जना मीन्स लोग उपस्कराणाम मीन्स उपकरणों का निर्माणम कुर्वन्ति, निर्माण करते हैं। वन से प्राप्त विभिन्न प्रकार के लकड़ियों से लोग विभिन्न प्रकार के उपकरणों का निर्माण करते हैं। वन से प्राप्त विभिन्न प्रकार के लकड़ियों से लोग उपकरण का मीन्स वस्तु का सामान का निर्माण करते हैं। प्राणिनाम प्राण रक्षायै वनम अत्यावश्यकम अस्ति। प्राणिनाम प्राण रक्षायै, प्राणियों के जीवों के प्राणों की रक्षा के लिए वनम मीन्स वन अत्यावश्यकम अस्ति, बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। प्राणिनाम प्राण रक्षायै, प्राणियों के प्राण की रक्षा के लिए वनम वन जंगल बहुत आवश्यक है। प्राणियों के प्राण की रक्षा के लिए वन जो है वो बहुत आवश्यक है। वयम ऑक्सीजन नामकम प्राणवायु धारयामः, हम लोग ऑक्सीजन नामक प्राणवायु हवा को धारण करते हैं, लेते हैं। वयम ऑक्सीजन नामकम प्राणवायु धारयामः, हम लोग ऑक्सीजन नामक प्राणवायु को हवा को धारण करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड नामकम दूषितम वायु त्यजामः, और कार्बन डाइऑक्साइड नामक दूषित वायु को छोड़ते हैं। वयम ऑक्सीजन नामकम प्राणवायुम धारयामः, कार्बन डाइऑक्साइड नामकम दूषितम वायुम त्यजामः, हम लोग ऑक्सीजन नामक प्राणवायु को धारण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड नामक दूषित हवा को छोड़ते हैं। वृक्षा दूषितम वायुम गृह्णन्ति, वृक्षा दूषितम वायुम गृह्णन्ति, पेड़ पौधे दूषित वायु को ग्रहण करते हैं, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। स्वच्छम वायुम च मुचन्ति, और स्वच्छ वायु शुद्ध वायु मीन्स ऑक्सीजन नामक हवा जो है उसको छोड़ते हैं। इत्थम वृक्षा परोपकारिणः सन्ति, इस प्रकार से वृक्ष हम लोगों का परोपकारी है, हम लोगों पर उपकार करता है। इस प्रकार से वृक्ष हम लोगों पर उपकार करता है। अधुना संसारे पर्यावरण प्रदूषणम निरंतरम वर्धमानम अस्ति। अधुना मीन्स इस समय, संसार में पर्यावरण प्रदूषण निरंतरम वर्धमानम अस्ति, निरंतरम मीन्स हमेशा, वर्धमानम मीन्स बढ़ता, अस्ति मीन्स है। इस प्रकार संसार में पर्यावरण प्रदूषण निरंतर बढ़ते जा रहा है। वायु प्रदूषण से जनाः रुग्णाः भवन्ति, लोग रोगी होते हैं। वायु प्रदूषण से लोग रोगी होते हैं। जैसे कोरोना हो गया, ये क्या है, वायु प्रदूषण से ही चल रहा है। 2 फीट की दूरी बनाए रखिए, यदि कोरोना से बचना है, ओमिक्रॉन से बचना है तो 2 फीट की दूरी बनाए रखें। कह रहा है कि अधुना संसारे पर्यावरण प्रदूषणम निरंतरम वर्धमानम अस्ति, इस समय संसार में पर्यावरण प्रदूषण जो है वो निरंतर लगातार बढ़ते जा रहा है। वायु प्रदूषणात् जनाः रुग्णाः भवन्ति, और वायु प्रदूषण के कारण लोग रोगी होते जा रहे हैं, रोगी होते हैं। जीवनोपयोगिनां वस्तूनां मध्ये वायोः प्रथमं स्थानम् अस्ति, जीवनोपयोगिनां वस्तूनां मध्ये वायोः प्रथमं स्थानम् अस्ति। कह रहा है कि हमारे जीवनोपयोगी नाम, जीवन में जितने भी उपयोगी वस्तुएं हैं उनके मध्य, उन सब के बीच में या उन सब में वायु प्रथमम स्थानम अस्ति, वायु का, हवा का पहला स्थान है। कहने का अर्थ कि जीवन में जितने भी हमारे उपयोगी वस्तु हैं, जैसे भोजन, कपड़ा, जल, ये जितने भी हमारी आवश्यकताएं हैं, मूल आवश्यकता है, उन मूल आवश्यकताओं में हवा जो है उसका पहला स्थान है। वायु बिना वयम क्षणमपि न जीवामः, हवा के बिना वयम
हम लोग क्षणमपि न जीवामः। कह रहा है कि वायु के बिना, हवा के बिना हम लोग क्षण भर भी नहीं जीवित रह सकते हैं। हवा के बिना हम लोग एक पल भी जीवित नहीं रह सकते हैं। वायु प्रदूषणम नाशयितुम आरण्यम आवश्यकम। वायु प्रदूषण को दूर करने के लिए, नाश करने के लिए जंगल बहुत आवश्यक है। वायु प्रदूषणम नाशयितुम, वायु प्रदूषण को दूर करने के लिए अरण्यम आवश्यकम, जंगल क्या है, बहुत आवश्यक है। वृक्षा संसारे सततम वर्धमानम उष्णताम वारयितुम क्षमा। कह रहा है कि वृक्षा संसारे सततम वर्धमानम, कह रहा है कि पेड़ पौधे संसार में लगातार बढ़ते हुए गर्मी को वारयितुम क्षमा, रोकते हैं। पेड़ पौधे क्या करते हैं, संसार में जितना भी गर्मी बढ़ रहा है उस गर्मी को रोकते हैं। अरण्यम वर्षार्थम मेघान आकर्षति। अरण्यम वर्षार्थम, जंगल वर्षा के लिए, मेघान आकर्षति, मेघ को आकर्षित करते हैं, यानी कि मेघ को रोकते हैं। अनेन भूक्षरणम न्यूनम भवति। जंगल से भूक्षरण जो है, मिट्टी का कटाव जो है वो कम होता है। जंगल से भूक्षरणम न्यूनम भवति, जंगल से भूमि का कटाव रुकता है। वन्य जीवा संरक्षिता तिष्ठन्ति, और जितने भी जंगली जीव जंतु हैं वे सभी सुरक्षित रहते हैं। वन से क्या होता है कि जितने भी जंगली जीव जंतु हैं वे सभी सुरक्षित रहते हैं। इदानीम जना है, इस समय के लोग तत्कालिक लाभाय, तत्कालिक लाभ के लिए, कुछ लाभ के लिए वृक्षाणाम छेदनम कुर्वन्ति, वृक्षों को काटते हैं, काट देते हैं। इदानीम जना तत्कालिक लाभाय वृक्षाणाम छेदनम कुर्वन्ति, इस समय के लोग तत्कालिक लाभ के लिए, यानी कि कुछ लाभ के लिए वृक्षों को काट देते हैं। निरंतरम वृक्षाणाम कर्तनेन, लगातार वृक्षों की कटाई से संसारस्य महती हानि संजाता, संसार को बहुत हानि होती है। निरंतर वृक्षों की कटाई से संसार को बहुत हानि होती है। इयमेव स्थिति स्यात्, यदि यही स्थिति रही तर्हि सर्वं जीवनम प्रदूषणेन कठिनम भविष्यति। कह रहा है कि इयमेव स्थिति स्यात्, यदि इस प्रकार की स्थिति रही तर्हि तब सर्वम जीवनम, सबका जीवन प्रदूषणेन, प्रदूषण से कठिनम भविष्यति, कठिन हो जाएगा। यदि इसी प्रकार की स्थिति बनी रही तब जितने भी जीव जंतु हैं सबका जीवन जो है वो प्रदूषण से कठिन हो जाएगा, यानी कि दुखदायी हो जाएगा। अतः इसलिए वृक्षाणाम संरक्षणम संवर्धनम च कर्तव्यम, इसलिए वृक्षों का संरक्षण, देखभाल और उनका संवर्धन, उन्हें अधिक से अधिक लगाना भी चाहिए। उन्हें देखभाल भी करें और उनका संवर्धन भी करें, उन्हें अधिक से अधिक लगाना भी चाहिए, बढ़ाना भी चाहिए। तो इस प्रकार से घर के पास के फूल आदि के पौधों को वाटिका कहते हैं। उपवनम मीन्स बाग बगीचा या लगाया हुआ जंगल, गांव या नगर के समीप भ्रमण के लिए जो जगह होता है उसे उपवन कहते हैं। वनम जंगल, वृक्षों का समूह, वृक्षों का झुरमुट, वस्ती से दूर, लेकिन यहाँ बहुत भयानक जीव नहीं होते हैं। अरण्यम न रम्यम अरण्यम मीन्स प्राकृतिक वृक्षों का समूह, यहाँ भयंकर पशु रहते हैं। और दूसरा होता है अरण्यानी मीन्स महत अरण्यम, मीन्स बहुत बड़ा अरण्यम, बड़ा जंगल, यानी कि अरण्य से भी सघन, घना एवं विस्तृत, बड़ा। संस्कृत शास्त्रों में अग्नि के 3 भेद बताए गए। संस्कृत शास्त्रों में अग्नि के 3 भेद बताए गए हैं। दावाग्नि मीन्स दावानल, जो वन की आग होती है, जो पेड़ों से पेड़ टकरा करके जो आग उत्पन्न होती है उसे दावानल कहते हैं। बडवाग्नि, बडवानल जो समुद्र के ऊपर चमकने वाली अग्नि, जो समुद्र में लहर निकलता है और उससे जो अग्नि निकलती है उसे बडवानल कहते हैं। और जठराग्नि,
जो पेट की आग है, यानी कि भूख, भूख को हम लोग जठराग्नि कहते हैं। तो इस प्रकार से आपका ये 12 पाठ जो है वो समाप्त हुआ। इसे देखकर, सुनकर लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करेंगे और सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे, सब्सक्राइब जरूर करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।